तो हम लोग देखेंगे एक रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन क्या रहने वाली है। यू आर एक्स वाई जेड a student of class 12 of St. Columbus College, हजारीबाग। कहाँ? हजारीबाग। कि आप एक 12th के स्टूडेंट हैं, कौन सा कॉलेज का? सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का। तो क्या होगा? द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया has recently organized a seminar of blood donation camp in your college. Write a report on it suitable to be published in your college मैगजीन। तो इस प्रकार से रहने वाली है क्या क्वेश्चन कि आप क्या है, यू आर एक्स वाई जेड ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। कि आप एक्स वाई जेड यहाँ पे नाम रहेगा, आप एक विद्यार्थी हैं, क्लास 12 के छात्र हैं सेंट कोलंबस कॉलेज का। तो आपके कॉलेज में क्या हुआ था? कहता द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर कॉलेज। कि आपके कॉलेज में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इंडिया का, उन्होंने हाल ही में आपके कॉलेज में क्या किया था? सेमिनार किया था। किसके ऊपर? तो ब्लड डोनेशन कैंप का सेमिनार किया गया था आपके कॉलेज में। तो आपको करना क्या है? राइट या रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखना है ऑन इट सुटेबल टू बी पब्लिश्ड इन योर कॉलेज मैगजीन। तो आपको एक कॉलेज का मैगजीन में क्या करना है? एक रिपोर्ट लिखना है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको लिखना कैसे है? तो जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो इसका हेडिंग या टाइटल रहेगा उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया रहेगा तो न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे उसके नीचे, या तो नहीं दिया रहेगा तो कॉलेज का नाम और रिपोर्टर का नाम। जैसे यहाँ पे रिपोर्टर कौन हो जाएगा? एक्स वाई जेड स्टूडेंट, वह विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लिखेंगे तो आप वहाँ रिपोर्टर अपना नाम और कॉलेज का नाम लिखना होता है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका जो हेडिंग हो जाएगा, जो टाइटल हो जाएगा, वह होगा क्या? द सेमिनार ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। कि इस कैंप में जो है ब्लड डोनेशन के महत्व के बारे में बताया गया था, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। तो इसी को हम मानते हैं क्या? टाइटल। क्या? टाइटल। तो चलो लिखते हैं। तो लिखना कैसे है?
आ सेमिनार सेमिनार ऑफ इम्पोर्टेंस 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 ऑफ ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन। चलिए, ये हो गया हमारा क्या टाइटल या हेडिंग। तो क्या हो गया हेडिंग या सेमिनार ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, कि ब्लड डोनेशन के महत्व के बारे में जो सेमिनार किया गया था। अब इसको क्या करना है, आराम से थोड़ा अंडरलाइन कर देना है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ करके, क्या एक लाइन यहां से छोड़ देंगे, नीचे क्या करेंगे, जो नाम आया था वहां पे क्या रिपोर्टर का नाम, रिपोर्टर का तो न्यूज़पेपर का नाम, तो इसमें क्या करना आपको मैगजीन में लिखना है, क्या मैगजीन में लिखना। तो बस नाम लिख देना है, कहाँ के हैं वो चीज लिख देना है। तो रिपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टूडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। तो लिखना कैसे, बाय, क्या बाय XYZ a student a student of class 12 of St. Columbus College हजारीबाग हजारीबाग, ऐसे लिखना है। अब देखो ये जो रिपोर्टर नेम जो लिखना है ये कैपिटल या स्मॉल में कोई जरूरी नहीं है, स्मॉल में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ के बाद फिर से एक लाइन क्या करेंगे, स्पेस देंगे, क्या करेंगे स्पेस मतलब एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद प्लेस डाल देंगे जगह। तो कहां से है, हजारीबाग, कहाँ हजारीबाग हजारीबाग हजारीबाग। अब क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट डेट डाल देंगे, क्या डालेंगे डेट। अब यहाँ कौन सा डेट डालना है, जिस दिन हम लिख रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं रिपोर्ट को उस दिन का डेट डालना है, कब का, उस दिन का। जैसे आज मान के चलो, आज हो गया कितना 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन छोड़ेंगे और जस्ट इसका नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब कहां से करेंगे, लाइन से, बीच लाइन से, कि कहां से, कि शुरुआत से। तो क्या करना है, जब ये लाइन छोड़ेंगे एक लाइन, और जब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और जो लिखना स्टार्ट करेंगे एकदम इसका सीधा एकदम लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर नहीं, इसका एकदम सीमाटर में, किसमें, इसके सीमाटर में लिख। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे कि सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग वंस अगेन in the headlines of newspaper। इसका मतलब हुआ कि सत कोलंबस कॉलेज एक बार फिर से न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आया। द रेड क्रॉस सोसाइटी सोसाइटी ऑफ इंडिया कि देर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया की, इंडिया का जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड
ये सेमिनार टू हाईलाइट the importance of blood donation on the अब यहाँ पे क्या करना है, डेट डालना है। अब कौन सा डेट डालना है, जिस दिन ये सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया गया था। अब जैसे देखो यहाँ पे कौन सा डेट डालना है, आज का जिस जिस दिन तुम लिख रहे हो, यहाँ कौन सा डेट डालना है, जिस दिन सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सेमिनार को ऑर्गेनाइज कब किया होगा, एक दो दिन पहले। कब, एक दो दिन पहले। तो एक दो दिन जो है बैक डेट डालना है, पीछे का डेट डालना है। तो लिख दो 25 जनवरी 2025 फ्रॉम, अब यहाँ पे समय डाल देना है कि कितना से कितना बजे तक कैंप चला था। तो 10 AM to 4 PM। 25 जनवरी को कितना से कितना बजे तक, 10 से 4 बजे तक। इन द, अब यहाँ प्लेस डालना है, कहाँ पे किया गया था। तो कॉलेज ऑडिटोरियम कॉलेज ऑडिटोरियम मीन्स सभागार। क्या होता है, सभागार। कॉलेज की कॉलेज सभागार में जो है इसका, इस सेमिनार का क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजन किया गया था। और उसमें हाईलाइट प्रकाश जो है डाला गया था, बताया गया था। क्या चीज, इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, रक्तदान के महत्वपूर्ण के बारे में बताया गया था। डॉक्टर सक्सेना, द हेड ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया was the chief guest डॉक्टर सक्सेना highlighted the importance of blood donation in a splendid way। A splendid way and saying that blood donation is the greatest donation। अब देख लेते इसको,
कि डॉक्टर सक्सेना द हेड ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब डॉक्टर सक्सेना क्या था कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्या थे, हेड थे, और वह क्या थे उस दिन, द चीफ गेस्ट के रूप में भी थे। कहते डॉक्टर सक्सेना हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन इन ए स्प्लेंडिड वे। और उन्होंने क्या कहे थे कि ब्लड डोनेशन के बारे में हाईलाइट करते हुए, प्रकाश डालते हुए कहे थे क्या कि सेइंग दैट द ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन, कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। दे रिवील्ड the truth of the truth of the formation of blood in a human body, in a human body is a continuous process. The blood donated can be easily regained in few months. In few months. अब कहता है कि वे लोग रिवेल्ड करवाए थे, वे लोग दिखाए थे एक सच्चाई को, क्या सच्चाई को, कि द ट्रूथ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और वे बताए कि जो ब्लड फॉर्मेशन, जो ब्लड बनता है एक मानव के शरीर में, वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक सतत प्रोसेस होता है, ये कभी बंद नहीं होती है। कहते द ब्लड डोनेटेड कैन बी इजिली रिगेन्ड इन फ्यू मंथ्स। और जो भी ब्लड डोनेट करता है उसके बॉडी में जो है ब्लड की कमी नहीं होती है, कुछ ही महीनों में वह फिर से क्या हो जाता है, रिगेंड हो जाता है, फिर से वह ब्लड बन जाता है। तो बहुत लोगों को डर होता है कि एक बार खून जो है डोनेट कर देंगे तो फिर जो है खून की कमी हो जाएगी, तो ये सब नहीं होता है। तो ये सब के प्रति वे लोग जो है ज्यादा हाईलाइट किए थे, लोगों को बताए थे, रिवेल करवाए। द सेमिनार खून की कमी हो जाएगी, तो ये सब नहीं होता है। तो ये सब के प्रति वे लोग जो है ज्यादा हाईलाइट किए थे, लोगों को बताए थे, रिवेल करवाए थे। द सेमिनार had a magical effect and many people took pledged to donate at last. Our principal thanked Dr. Saxena and all participants all participants for their contribution and cooperation.
The seminar ended with the slogan the single drop of blood can save precious life. अब देखो कहता है द सेमिनार हैड ए मैजिकल इफेक्ट एंड मैनी पीपल टुक प्लेस टू डोनेट ब्लड। और इस प्रकार से उस सेमिनार में काफी एक जादुई इफेक्ट पड़ा, एक काफी जादुई प्रभाव पड़ा, और मैनी पीपल्स और कई लोग जो है क्या किए, शपथ लिए टू डोनेट ब्लड, ब्लड दान करने का, रक्त दान करने का शपथ लिए। अब लास्ट क्या होता है, कहता है एट लास्ट आवर प्रिंसिपल, कि अंत में हमारे जो प्रधानाध्यापक थे थैंक्ड डॉक्टर सक्सेना एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन। और हमारा जो प्रिंसिपल थे वह डॉक्टर सक्सेना, साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने लोग योगदान दिए थे, जितने लोग कोऑपरेशन दिए थे, सभी को धन्यवाद दिए। कहते द सेमिनार एंडेड विद द स्लोगन, और इस सेमिनार को एक स्लोगन, एक नारे के साथ समाप्त किया गया था। और वह नारा क्या था कि द सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, कि आपकी एक बूंद जो है खून से क्या हो सकता है, कैन सेव या प्रीसियस लाइफ, एक कीमती जीवन को बचा सकती है। और इस प्रकार से एक स्लोगन के साथ सेमिनार को खत्म किया जाता है। तो ऐसे जो है रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। फिर जो है ना तो इसमें पैराग्राफ चेंज करना और ना ही नीचे नेम वगैरह देना है, बस सीधा सा जो है रिपोर्ट कर देना है, लिख देना है और समाप्त कर देना है। धन्यवाद।